Political ideals in ancient India. Political ideals like liberty, justice, fraternity, and nationalisms are a product of modern age. So liberty, justice, fraternity, nationalism ये सब मॉडर्न एज के प्रोडक्ट हैं. फ्रेटर्निटी मीन्स brotherhood, right? Liberty and justice, nationalism, you know. So if viewed strictly from the lens of contemporary period, we cannot find any systematic expression of these ideals in ancient India, but seen from different perspective, ancient Indians did have these ideals in rudimentary form. तो इसमें पॉलिटिकल आइडियल्स ऐसा आज के टाइम में अगर देखेंगे तो लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. लेकिन अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, तो ये आइडियल्स तो थे बट दे वर इन द रूडिमेंटरी फॉर्म, यानी कि बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्म में ये आइडियल्स फॉलो होते थे. तो वेदास की अगर हम बात करें तो वेदास में बताया गया है जो इंडिपेंडेंसी थी, यानी इंडिपेंडेंस जो था वो बहुत ज़रूरी था मैनकाइंड के लिए, यानी कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड ना हों. बिकॉज देखिए यहाँ पे लिखा है दोज हु वर नॉट इंडिपेंडेंट आर वर्स देन डेड. तो जो इंडिपेंडेंट नहीं थे उनकी हालत एक डेड से भी बदतर थी. सो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन 2 एंड इंडिपेंडेंट लिविंग हैज़ बीन केप्ट इन माइंड. जो वर्ण आश्रम है यानी 4 आश्रम आर देयर, सो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, तो उसमें भी ऐसा बताया गया है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. सो जो मैन रहता था वो सबसे पहले क्या करता था, गृहस्थ, सबसे पहले तो उसका ब्रह्मचर्य था, बट जब वो गृहस्थ आश्रम में आता था तो इंडिपेंडेंटली वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता था. तो और उसके ऑफ स्प्रिंग्स रहते थे. तो लेकिन जब वो ओल्ड एज में आ जाता था तो अब ओल्ड एज में आने से उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी किस पे, अपने ऑफ स्प्रिंग्स पे. तो ओल्ड एज में वो चला जाता था वनप्रस्थ, यानी कि वन में चला जाता था और फिर संन्यास ले लेता था. सो इसलिए उसे कहते हैं कि संन्यास में वो गॉड को पाने की कोशिश करते थे, है ना. पूरा संन्यास मीन्स कि अब वो कोई आश्रम बना के भी नहीं रह रहे हैं, वो चले गए हिल्स पे रादर देन लिविंग एज एन डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन. तो अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो करके वो संन्यास ले लेते थे और कहते थे उसके बाद उन्हें सैल्वेशन प्राप्त हो जाता था. सो फॉर डिस्पोजल ऑफ जस्टिस द मौर्यन स्टेट हैड अ सिस्टम ऑफ जुडिशरी. जस्टिस हो सके इसलिए मौर्यन जो स्टेट थी उसमें एक सिस्टम ऑफ जुडिशरी था, यानी कि वहाँ सिविल कोर्ट था और लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए यहाँ पे कोर्ट से, यानी कि सिविल कोर्ट जिसे कहेंगे धर्मसाध्या एंड कंटका शोधना was organized to deal with large number of economic crimes. तो इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड और सिविल कोर्ट, ये सारा एक जस्टिस का सिस्टम देखने को यहाँ पे मिलता है. तो रामायण एक्सटोल्स दिस कंट्री एज अ कर्म भूमि, द लैंड ऑफ पॉइज एक्ट्स. रामायण में भी बताया गया है कि इस धरती को क्या बताया गया है कि एक कर्म भूमि की तरह है. दिस शोज द बिलोंगिंगनेस ऑफ पीपल टू लैंड एज देयर फेलो बीइंग्स. The early stage of nationalism can be traced in this instance. Similarly, the ideals of ancient Indian thinkers was और एशियन टाइम में भी वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट रहता था, यानी पूरी वर्ल्ड को अपनी फैमिली की तरह माना जाता था. उसी तरीके से फ्रॉम डेज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यूरोपियन थॉट हैज़ टर्न इट्स अटेंशन टू सच क्वेश्चन एज द ओरिजिन ऑफ स्टेट, द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द बेसिस ऑफ लॉ. The policies has long been looked on a branch of philosophy. From above discussion, it is clear that ancient India also thought about such questions, but she had no schools of political philosophy in the Western sense. So, Plato, Aristotle हुए
जो इस तरीके से ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे होता है, इस सब के लिए एक क्वेश्चन था उनके लिए कि क्या आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ, बेसिस ऑफ लॉ या पॉलिटिक्स कैसे हुए, ये एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी हुई। लेकिन अगर हम देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे नो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी थे, जैसे कि वेस्टर्न सेंस में देखा जाए। सो दैट इज़ द political ideals in ancient India.